दोस्तों, आज की कहानी है दादी। बाबा, हाँ पोती, बोलो ना। डर लग रहा है। डर? हाँ बाबा। क्यों डर? क्यों? बाबा, हाँ बेटा, बोलो ना। क्यों डर लग रहा है? मम्मा और पापा में फिर झगड़ा हुआ। कई दिन हो गए, बातचीत बंद है। दोनों अलग अलग ऑफिस जाते हैं। कार वैसे ही खड़ी रहती है, उस पर कोई नहीं चढ़ता। दोनों अलग अलग होटलों में खाना खाकर घर आते हैं। मेरा खाना आया बनाती है, पापा उसे पैसे देते हैं। मम्मी मुझे बहुत पैसे देती है, मगर मैं पैसे नहीं लेती हूँ। बाबा, मैं पैसे लेकर क्या करूँगी? बाबा, मुझे डर लगता है। किस बात का डर? वहाँ तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। रोती क्यों है? मत रो, चुप हो जा। तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। बाबा, हाँ पोती, आप भी रोने लगे? नहीं पोती, मैं रो आ रहा हूँ, धत पगली। बाबा की ये बात सुन लड़की रोते रोते हंसने लगती है। बाबा, पोती, आपका दादी माँ से झगड़ा क्यों नहीं होता? होता है, खूब होता है। नहीं होता है, वह झगड़ा नहीं है। आप मुझे बेकार रहे हैं। विश्वेश्वर जी को लगा कि अगर पोती ने अब ऐसा ही कोई और सवाल पूछ लिया तो उनकी रुलाई जोर से फूट पड़ेगी। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, अभी फ़ोन रखो, बाद में बात करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर जब वे पीछे मुड़े तो उन्हें सामने वाले कमरे में पत्नी दिखाई दी। वह उन्हीं की तरफ देख रही थी। विश्वेश्वर जी उनके चेहरे पर जलजलाती करुणा देखकर डर गए। वे बाहर दालान की तरफ चले गए और एकांत में कुर्सी पर बैठ गए। इधर कुछ दिनों से स्वाति अर्थात उनकी वही पोती बार बार फ़ोन पर ऐसी ही बातें करती है। वे हर बार जैसे सारी बातें समझते हैं, कुछ पूछ लेते हैं। पूछने में उन्हें कष्ट होता है, पर हर बार कष्ट सहते हुए भी वे कुछ कुछ पूछते हैं। हर बार वे पत्नी से डरते हैं कि कहीं वह फ़ोन पर हुई बातें सुन न ले, पर वह इस फ़ोन के दूसरे सेट पर सारी बातें सुन लेती है और उसके तुरंत बाद पत्नी का सामना करना विश्वेश्वर जी के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए पोते से फ़ोन पर बात करने के बाद वे एकांत खोजते हैं, पर यह एकांत भी उन्हें कितनी देर उपलब्ध रहता है। घर में बस ये दो ही प्राणी तो थे। विश्वेश्वर जी पत्नी के सामने पोती की चर्चा नहीं करते, वहाँ भी कुछ नहीं पूछती। ये उनका स्वभाव है। वे अल्पभाषिणी है, मधुर बोलती है। विश्वेश्वर जी को सारी जिंदगी इसी बात का आश्चर्य रहा कि पत्नी की बातचीत से, उनके व्यवहार या काम से वहाँ ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि वह गुस्से में है या उनके मन में एक सघन अतिरिक्त कामना रहती है कि वे अनुभव करें कि किसी की पत्नी कैसे रूठती है और पति उसे कैसे मनाता है। ओह, रूठी पत्नी को मनाने का अद्भुत आनंद है। वे उस आनंद से वंचित हैं। इसलिए आज भी कभी कभी उन्हें मीठे से अरुचि हो जाती है। ऐसी मनोस्थिति में वे दूध चीनी तक नहीं खाते। ऐसे समय वह करेला, पटुआ का साग, चैत से बैसाख तक बैंगन, नीम, मेथी का साग, तिलकोर के पत्तों के साथ आलू की भुजिया जैसी कड़वे स्वाद वाली सब्जियां खाना पसंद करते हैं। पति की ऐसी रुचि देखकर पत्नी मुस्कुराती रहती है। उस समय पत्नी की वह मुस्कुराहट उन्हें चीनी के दानों की तरह बहुत सख्त प्रतीत होती है। तब वे किसी किसी बात को लेकर पत्नी पर झुंझला उठते हैं, पर पत्नी पर उनकी इस झुंझलाहट का कोई असर नहीं होता है। वह इसे धरती की तरह सोख लेती है। तब पत्नी उन्हें सब कुछ सह जाने वाली धरती की तरह लगती है। वे उनके प्रति संवेदना से भर उठते हैं, फिर उन्हें मीठा अच्छा लगने लगता है। परंतु पत्नी का वह शांत, मुस्कुराता, चिरस्थायी भाव आजकल पोते की बातों के कारण अस्थिर हो गया है। इतना ही नहीं, पता नहीं आजकल क्या हो गया है कि फोन पर पोती की बातें सुनकर या उस चिंता में अन्य समय भी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते थे। यह देख और अनुभव कर विश्वेश्वर जी डर जाते हैं, स्वभाव के प्रतिकूल चुप हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों के स्वभाव में विपरीत गुण आ रहे हैं। यह विश्वेश्वर जी का स्वभाव है कि कोई भी बात उनके मन में टिक नहीं पाती। उनके मन की स्थिति वैसी ही होती है जैसे घुटने भर पानी में मछली तेजी से इधर उधर भागती रहती है। इस पर कभी कभी पत्नी कहती भी है, आपको तो बस कुछ सुनने भर की देर है, और इसी में वे पत्नी को चिढ़ाने का पूरा आनंद उठाने की कोशिश करते हैं। वे करे भी क्या, इससे ज़्यादा वह बोलेगी नहीं, ना ही अपने हाव भाव से ऐसा मनोभाव प्रकट होने देगी। किसी को चिढ़ाकर मजा लेने की आदत तो विश्वेश्वर जी को बचपन से ही है। उन्हें याद आते हैं बचपन के दिन। वे जब बच्चे थे, सभी भाई बहन खाना खाने साथ बैठते थे। जिस दिन मछली भात बनता था उस दिन का मजा ही कुछ और था। सभी साथ साथ बैठकर खाते थे। विश्वेश्वर जी भात और मछली की तरी खाते और मछली का टुकड़ा बचाकर रखते। उनकी माँ ये देखकर क्रोध में आ जाती थी, बोलती तू मछली नहीं खाता,
खा मछली, वह जिद पकड़ लेती। पिता सुनते तो बोलते, क्या हुआ, मछली अच्छी नहीं लगी क्या? अच्छी क्यों नहीं लगेगी, जब सभी खा लेंगे तब ये खाना शुरू करेगा। ओहो, जिस तरह खाता है, खाने दो, आप नहीं समझेंगे क्या? बाद में खा खाकर ये सबको चिढ़ाना शुरू करेगा। पिता हंसने लगते, बोलते लड़का शैतान है, वैसे बचपन में मैं भी यही करता था, आप तो अब भी ऐसा ही करते हैं। माँ मुस्कुराते हुए भी गुस्सा हो जाती है। माँ के गुस्से पर पिता हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। तब माँ का पारा और चढ़ता था। वे भी क्या दिन थे। विश्वेश्वर जी को वे दिन अच्छे लगते थे, विशेष रूप से तब जब माँ लाड़ से उन पर गुस्सा करती तो विश्वेश्वर जी भी पिता के साथ हंसने लगते थे। माँ क्रोधित होकर उन्हें एक चाटा जड़ देती थी, पर इन्हें चोट कहाँ लगती थी। वे तो खी करके हंसते हुए माँ से दूर भाग जाते थे। उन्हें जीवन के वे पल अब भी याद आते और वे स्मृतियाँ आज भी मन को आनंद और करुणा से भर देती है। वे स्वयं में महसूस करते हैं कि चिढ़ाने की उनकी बचपन की आदत अब भी उनमें मौजूद है, पर अभी वे पोती की बातें और उसकी जीवन दशा सोचकर विचलित हो रहे हैं। इस विचलन में दोनों का स्वभाव अपने अपने मूल स्वभाव से विपरीत होता जा रहा है। अर्थात पत्नी मुकर हो रही है और वे खुद अल्पभाषी। उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले बेटे के घर मुंबई गए थे। रविवार का दिन था। बेटा सुमित कहीं गया हुआ था। बहू चित्रा अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। विश्वेश्वर जी कोई किताब पढ़ रहे थे। पत्नी पलंग पर लेटी हुई पोती स्वाति से बातचीत में व्यस्त थी। स्वाति उनके सीने पर हाथ रखकर बोली, दादी माँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो मम्मी की बेटी हूँ। नहीं रे, तू तो मेरी बेटी है। बेटे की बेटी भी तो बेटी ही हुई ना। नहीं, मैं आपकी पोती हूँ, पर बेटी से भी ज़्यादा लाडली है। दादी माँ, मैं आपके पास रहूँगी, खूब पढ़ूंगी, अच्छे रिजल्ट दूंगी। अगर तू मेरे पास रहेगी तो तुम्हारे माता पिता के पास कौन रहेगा? कोई नहीं, कहते हुए स्वाति की रुलाई छूट गई। उस समय उन्होंने अनुभव किया था कि स्वाति के साथ साथ उसकी दादी की आंखें भी आंसुओं से भीग गई थी। चित्रा ऐसी क्यों है? ऑफिस जाती है, पर वहाँ से आने के बाद बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं देती? स्वाति के दादा भी तो नौकरी करते थे, किस तरह बच्चों से घुले मिले रहते थे। ये ठीक है कि स्वाति के माता पिता उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, पर बच्चों को हमेशा ये एहसास होते रहना चाहिए कि उसे अपने माता पिता का भरपूर प्यार मिलता है। ऐसी अनुभूति स्वाति क्यों नहीं कर पाती? इसका ये अर्थ है कि चित्रा में कोई कमी है, सुमित में भी है। ऐसा क्यों? ऐसा सोचते हुए विश्वेश्वर जी पोती और दादी की तरफ देखने लगते थे। उस समय दोनों अपनी बातों में मशगूल थी और अपनी बातचीत में हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। दादी पोती की बातचीत से विश्वेश्वर जी आनंद विभोर हो रहे थे। वे पढ़ना छोड़कर उधर ही देखते रहे। आनंद में बाधा तब पड़ी जब पोती ने दादी माँ से पूछा था, दादी माँ, आप मेरी मम्मी क्यों नहीं हुई? पोती के इस प्रश्न से विश्वेश्वर जी चौंक गए थे। आनंद में डूबी उनकी पत्नी भी इस सवाल से उलझ गई। विश्वेश्वर जी ने पत्नी की इस मनोस्थिति को भांप लिया था। मन का पिरवा मानो किसी बांध में फंस गया। उनका मन भी पोती के प्रति करुणा, दुख और ममत्व से भर गया था। उनके मन में बेटे और बहू के प्रति क्षोभ भी उत्पन्न हुआ था। उस दिन यही सब सोचते हुए और पिछली बातों को याद करते हुए विश्वेश्वर जी एकांत में कुर्सी पर बैठे थे। पर उसके 2 दिन बाद विश्वेश्वर जी की हालत बहुत खराब हो गई थी। फोन की घंटी बजी। उन्होंने खुद फोन उठाया था। लो स्वाति बिना कुछ बोले रोए जा रही थी। क्यों रोती हो? क्या हुआ? बाबा, हाँ पोती। बाबा, हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो ना। पापा मम्मी मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं। तो क्या हुआ? हॉस्टल बहुत अच्छा होता है, उसमें अपने स्कूल के सभी बच्चे होते हैं, वहाँ तुम्हारा मन लगेगा। नहीं बाबा, बोलते हुए स्वाति झुंझला रही थी। क्यों, तुम तो होशियार हो, आप मम्मी पापा में मेल करा देंगे तब मैं हॉस्टल में रहूँगी। स्वाति खूब जोर से चिल्लाते हुए फोन पर बोली। पोती की बात से विश्वेश्वर जी स्तब्ध हो उठे, किंतु वे तब चौंक गए जब दूसरे सेठ से उनकी पत्नी अपनी पोती से कह रही थी, बेटी तुम मेरे साथ रहोगी। मैं आपकी बेटी नहीं, पोती हूँ। हाँ, लेकिन बेटी भी हूँ। मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, तुम्हारी बड़ी माँ। हम लोग अपनी दादी को बड़ी माँ कहते थे। दादी की बात सुनकर स्वाति का रोना हंसी में बदलने लगा था। वह बोली, दादी माँ, आप टकती है। नहीं टकती नहीं बेटी, जब तक तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेगी मैं और तुम्हारे बाबा मुंबई में ही रहेंगे। तुम्हारे बाबा को बहुत पेंशन मिलती है, मैं, तुम और बाबा साथ ही रहेंगे।
स्वाति हंसने लगी थी। फिर उसने कहा था, दादी माँ तब मैं खूब पढ़ूंगी, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास होकर आपको दिखा दूंगी, तब मैं आपको मम्मी कहूँगी। मम्मी हाँ कहना। दादी माँ का गला भर आया, बोल नहीं फूट रहे थे। फिर उन्होंने उसे किसी तरह समझा बुझाकर फ़ोन रखा। फ़ोन रखकर वह उस कमरे से बाहर आकर पति से बोली, सुनिए मुंबई के लिए रिजर्वेशन करा लीजिए, हमारा बच्चा गड़बड़ा रहा है। और इस तरह वो दोनों वहाँ पर जाकर सारा मामला सुलझा दिया और उसके बाद स्वाति अपने माता पिता के साथ ही रही। तो दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।